नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पार्ट 73 में आपका स्वागत है। लक्ष्मीकांत को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो हम लोग प्रेसिडेंट रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो प्रेसिडेंट रूल को किन ग्राउंड्स पे लगाया जाता है, तो ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन। प्रेसिडेंट रूल को पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे मिलता है ये देखेंगे। प्रेसिडेंट रूल एक बार लगा दिया गया तो उसका ड्यूरेशन क्या रहता है ये देखेंगे। प्रेसिडेंट रूल को लगाने के कंसिक्वेंसेस क्या हैं। हिस्ट्री में आर्टिकल 356 को किस तरीके से यूज़ किया गया है, और नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल के साथ कंपैरिजन जो करना है उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे इस वीडियो में। अभी स्टार्ट करने के बाद कितना देखेंगे कंपेयरिंग नेशनल इमरजेंसी इन प्रेसिडेंट रूल वो देखना है, थोड़ा बहुत अगले वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये किताब अगर अब तक आपने ना खरीदी हो तो ज़रूर खरीद लीजिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, साथ साथ अगर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम जो ज्वाइन करिए। चलिए सबसे पहले ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे संविधान में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो स्टेट की सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से चलेंगी। अभी संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से चलने के लिए ऑब्वियस सी बात है स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑटोनॉमी कम होती है। तो कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ें करने लगे और संविधान के प्रोविजंस को ना माने। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सी ताकतें दी गई है आर्टिकल 355 में और आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 355 में देखते हैं क्या लिखा है। आर्टिकल 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution. It is this duty in the performance of which the center takes over the government of a state under article 356 in case of failure of the constitutional machinery in the state। यानी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के संविधानों के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से अगर स्टेट की सरकार नहीं चलेगी, राज्य की सरकार नहीं चलेगी, तो सेंटर को एक ड्यूटी दी है हमारे संविधान ने कि अगर राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही तो अब राज्य की सरकार के अगेंस्ट एक्शन लीजिए। और राइट की सरकार के अगेंस्ट एक्शन कब लिया जाता है, जब वहां पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। इस प्रेसिडेंट रूल को क्या बोला जाता है, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। हालांकि इमरजेंसी नाम का शब्द इस तरीके की चीजों के लिए, आर्टिकल 356 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसको बोला जाता है स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। बट इसमें इमरजेंसी नाम के शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। क्योंकि जब भी इमरजेंसी नाम का शब्द का प्रयोग होगा तो वो आर्टिकल 352 को डिनोट करता है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी इज द रियल इमरजेंसी। ये जो स्टेट वाली इमरजेंसी है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हो, इसको पॉपुलर टर्म्स में क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंट रूल। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया स्टेट में तो भैया सेंटर को ये ताकत मिलती है कि वो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दे। अभी प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किसके अंदर किया जाता है, आर्टिकल 356 के अंदर। और आर्टिकल 356 के अंदर एक ग्राउंड जो दे रखा है प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम करने का वो बताता हूं। एक ग्राउंड तो दे रखा है आर्टिकल 356 के अंदर, एक दे रखा है आर्टिकल 365 के अंदर। दोनों लक्ष्मीकांत पे लिखे हुए, समझाता भी हूं। आर्टिकल 356 के जो प्रोविजंस है ना दोस्तों, वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल कैसे हैं कि देखिए, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है जिस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल पा रही, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। यहाँ पे क्या प्रेसिडेंट को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है या किसी तरीके की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए? तो देखिए, जो गवर्नर है ना स्टेट में, आपको मैंने पहले ही बताया कि गवर्नर सेंटर के एजेंट की तरह काम करता है स्टेट में। हालांकि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि गवर्नर इज नॉट अ सर्वेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। उसके बावजूद गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो काफी पॉलिटिकल होती है। अगर राज्य में सरकार किसी और पॉलिटिकल पार्टी की है और अगर सेंटर में सरकार किसी और पॉलिटिकल पार्टी की है और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हैं, तो ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि स्टेट की सरकार के बीच में और स्टेट के गवर्नर के बीच में भी आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि गवर्नर स्टेट की डेली फंक्शनिंग में इंटरफेयर करता है। तो भाई अगर गवर्नर एक रिपोर्ट दे देता है प्रेसिडेंट को कि देखिए ये जो सरकार है राज्य सरकार की, ये संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, और उस रिपोर्ट में गवर्नर कोई भी ऐसा रीजन लिख देता है कि इन इन वजहों से राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है,
तो उस केस में प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन इशू करके उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। दूसरा, अगर गवर्नर रिपोर्ट ना देने को तैयार हो, अगर गवर्नर रिपोर्ट ना देने को तैयार है, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है। तो ऑब्वियस सी बात है, ताकत तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाइए, प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। अभी देखिए यहाँ पे दो लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक प्रेसिडेंट का रोल और एक गवर्नर का रोल। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट भी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और गवर्नर भी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। पहली बात, अगर सरकार प्रेसिडेंट से बोलती है कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाइए, तो आपको मैं एक बात बता दूं, प्रेसिडेंट सरकार से पूछ सकता है कि भाई आप प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा रहे हो। अगर प्रेसिडेंट ने पलट के सरकार से पूछ दिया कि आप प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा रहे हो, तो मीडिया ग्लेयर इतना तगड़ा हो जाएगा, सरकार के ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा कि सरकार के प्रॉपर रीजंस होने चाहिए प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। समझ रहे हैं ना आप। देखिए, संविधान में जब ये प्रोविजंस बनाए, तो ये प्रोविजंस को बनाते वक्त प्रेसिडेंट को और गवर्नर को एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस माना। तो पहली बात तो अगर प्रेसिडेंट से सरकार बोलती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ, तो प्रेसिडेंट पहली बात पलट के पूछ सकता है। हालांकि नॉर्मल कर केसेस में प्रेसिडेंट पूछता नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट सरकार के ही रहमो करम पे प्रेसिडेंट बना हुआ होता है, पहली बात, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से एक्ट करना चाहिए। फिर बात करते हैं गवर्नर की। अभी गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ द स्टेट काम करता है, एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर काम करता है स्टेट में। तो भाई कोई बहुत बड़ा आला आईपीएस अधिकारी रिटायर हुआ, आईएएस अधिकारी रिटायर हुआ, बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फेवरेट है, तो भैया किसी भी स्टेट का उसको बना दिया गवर्नर। अभी वो जब गवर्नर बनेगा किसी स्टेट का, तो वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर को रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या बोलती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये बोलती है कि स्टेट की सरकार जो भी नियम कानून पास करेगी, आपको उसके ऊपर अप्रूवल देना है। हाँ, आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि सरकार संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। अभी यहाँ पे गवर्नर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई थी कि आप इंडिपेंडेंट तरीके से काम करोगे, बट गवर्नर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता नहीं, वो सेंटर के एजेंट की तरह काम करता है। इसलिए आर्टिकल 356 को बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया है और आर्टिकल 356 को इम्पोज करके कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को कई कई बार बर्खास्त कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कांग्रेस की सरकार के दौरान तो ऐसा बहुत हुआ है। तो ये तो बात की मैंने आर्टिकल 356 की। आर्टिकल 365 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 365 क्या बोलता है, whenever a state fails to comply with or to give effect to any direction from the center, it will be lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। भाई देखिए, संविधान में साफ साफ लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर के डायरेक्शंस को मानना है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के डायरेक्शंस को नहीं मानेगी तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट गोइंग ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि संविधान ने सेंटर को यह ताकत दी है कि स्टेट कभी भी सेक्शनिस्ट टेंडेंसी ना लाए, स्टेट संविधान के प्रोविजंस को वायलेट ना करे। तो अभी इन सब चीजों को एंश्योर कराने के लिए सेंटर को तो ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी, और सेंटर को ज्यादा ताकत दी भी गई है। चलिए, एक बात हो गई। आगे चलते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की। एक बार अगर प्रोक्लेमेशन लग गया जो कि प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर रहा है, तो इस प्रोक्लेमेशन को लगने के बाद इस प्रोक्लेमेशन पे अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो भैया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, केवल उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर वो प्रोक्लेमेशन लगा भी देते हैं प्रेसिडेंट रूल का, तो उसके लगाने के 2 महीने के अंदर अंदर, यहाँ देखिए, उसके लगाने के 2 महीने के अंदर अंदर बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा उस प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन पे। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2-3 चीजें। जिस समय पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, लगाने के 2 महीने के अंदर अंदर बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है, पहली चीज। दूसरी बात, हो सकता है कि प्रेसिडेंट रूल एक ऐसे समय पे लगाया हो जब लोकसभा हो, और प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दोस्तों ये होगा कि प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है ना, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अभी प्रेसिडेंट रूल तो एग्जीक्यूटिव ने लगाया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लगाया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। लोकसभा ने उसको 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल नहीं दिया। अभी वो 2 महीने का टाइम बीता नहीं है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई।
तो फिर क्या किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा कि जो नई लोकसभा बन के आएगी, नई लोकसभा के बनने के 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि नई लोकसभा बन के जो पहली सेटिंग करेगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा उसको अप्रूवल दे देती है, तो पार्लियामेंट्री ये जो प्रेसिडेंट रूल है वो चलता रहेगा। लेकिन बशर्ते ये कि बीच में राज्यसभा उसको अप्रूवल दे। अगर राज्यसभा ने अप्रूवल नहीं दिया तो प्रेसिडेंट रूल खत्म। समझ गए? तो भैया मान लीजिए आज की डेट में अभी प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, 2 महीने के अंदर अप्रूवल लेना है, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से सरकार गिर गई, तो फिर अगर राज्यसभा अप्रूवल दे देती है इस प्रेसिडेंट रूल को, तो जो नई लोकसभा बन के आएगी उसकी पहली सिटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट रूल को अप्रूवल देना है कि नहीं देना है वो नई लोकसभा डिसाइड करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लोकसभा गिर जाती है, लेकिन नई लोकसभा के आने से पहले जो उसका कैबिनेट है ना पुरानी लोकसभा का, वो काम करता रहता है ताकि डिसीजन मेकिंग होती रहे। तो वो कैबिनेट मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, उस केस में यही होगा कि राज्यसभा अगर इन द मीन टाइम अप्रूवल दे देती है उस प्रेसिडेंट रूल को, तो नई लोकसभा के चुनने के पहली सिटिंग से 30 दिन के अंदर अगर नई लोकसभा अप्रूवल देगी तो ही प्रेसिडेंट रूल आगे चलेगा, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक बार अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट रूल को अप्रूवल मिल गया तो वो कितने महीने चलेगा? 6 महीने चलेगा। बिल्कुल नेशनल इमरजेंसी चला हो रहा था, नेशनल इमरजेंसी भी एक बार अप्रूव हो गई तो 6 महीने चलेगी। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल भी एक बार अप्रूव हो गया तो 6 महीने चलेगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू एक चेंज किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला कि ये जो 6 महीने का समय है ये हम 1 साल कर रहे हैं। मतलब कि एक बार अगर प्रेसिडेंट रूल को अप्रूवल मिल गया बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से तो 6 महीने नहीं 1 साल चलेगा वो प्रेसिडेंट रूल। ठीक है ना। बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इस 1 साल को गिरा के फिर से 6 महीने कर दिया। यानी पहले अगर प्रेसिडेंट रूल लगता था 1976 से पहले तो 6 महीने के लिए लगता था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 6 महीने का टाइम 1 साल कर दिया गया, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये 1 साल का टाइम फिर से 6 महीने का कर दिया गया। ओके, तो ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद दोस्तों क्या है कि देखिए एक और चीज यहां पे ये है, एक जगह पे अगर इमरजेंसी लगी है, प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा हूं मैं, नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्टेट वाली इमरजेंसी की बात हो रही है। जो कुछ भी बात अभी हो रही है वो 356 की हो रही, यानी प्रेसिडेंट रूल की। हालांकि प्रेसिडेंट रूल 365 में भी लगता है। तो अगर एक बार प्रेसिडेंट रूल लग गया तो वो मैक्सिमम 3 साल के लिए चल सकता है। तो क्या ये एक 100% चीज है? नहीं। देखिए दोस्तों ऐसा है कि आपको पता है हर 6 महीने पे बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितने समय के लिए चल सकती है प्रेसिडेंट रूल? मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी में बताया था, नेशनल इमरजेंसी कितने भी समय के लिए चल सकती है। एक समय पे नेशनल इमरजेंसी 6 महीने के लिए एक्सटेंड की जाएगी और एक समय पे लोकसभा को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की जब बात हो रही तो प्रेसिडेंट रूल एक समय पे 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 3 साल के लिए चल सकता है, मैक्सिमम 3 इयर्स। तो अगर प्रेसिडेंट रूल को चलाना है तो नियम कानून ये बोलता है कि मैक्सिमम 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल चलेगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। 1987 में पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और वो चला 1992 तक। रीजन ये था कि 1980s में पंजाब में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सेक्शनिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो 1980s में प्रेसिडेंट रूल लगा था पंजाब में। 1987 से लेके 1992 तक आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट रूल रहेगा पंजाब में। तो ये जो 3 साल वाली कंडीशन है वो पंजाब में वायलेट हो गई थी, उसके लिए एक स्पेशल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ा था जिसका नाम था 68th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई और देखते हैं। फिर वही अगर एक बार दोनों हाउसेस ने प्रेसिडेंट रूल को अप्रूवल दे दिया तो 6 महीने के लिए चलेगा प्रेसिडेंट रूल। अभी इस 6 महीने के दौरान अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो फिर क्या होगा? इन द मीन टाइम अगर राज्यसभा प्रेसिडेंट रूल को अप्रूवल दे देती है तो नई लोकसभा के आने के पहली सिटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर अगर लोकसभा ने प्रेसिडेंट रूल को अप्रूवल दे दिया तो वो कंटिन्यू होगा। ये बातें हर चीज में एप्लीकेबल हैं। अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है अप्रूवल देने के बाद, अगर अप्रूवल देने के बाद और 2 महीने, देखिए 3 केसेस बनते हैं यहाँ पे। 3 केसेस कैसे कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई लेकिन एग्जीक्यूटिव है और उस एग्जीक्यूटिव ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ठीक है ना। दूसरा, लोकसभा डिसॉल्व होने से पहले ही एग्जीक्यूटिव ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया,
लेकिन 2 महीने के अंदर लोकसभा को जो अप्रूवल देना था उससे पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तीसरा, एग्जीक्यूटिव ने प्रेसिडेंट रूल लगाया और 2 महीने बाद लोकसभा ने 2 महीने के अंदर अंदर लोकसभा ने अप्रूवल दे दिया। 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल चल रहा है और इस 6 महीने के टाइम पीरियड में भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। इन तीनों केसेस में अगर इन द मीन टाइम राज्यसभा अप्रूवल दे देता है प्रेसिडेंट रूल को, तो नई लोकसभा के बनने के पहली सिटिंग से 30 दिन के अंदर अंदर नई लोकसभा को अप्रूवल देना पड़ेगा, नहीं तो प्रेसिडेंट रूल खत्म। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, प्रेसिडेंट रूल जब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखा जाएगा तो उसको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत थी, यहां पे प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। फिर आप देखोगे कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने प्रेसिडेंट रूल लगाने की ताकत के ऊपर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं। वो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है कि वैसे तो प्रेसिडेंट रूल 3 साल तक चल सकता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से आगे चलाना है, यानी एक बार 6 महीने के लिए लगा, फिर एक बार 6 महीने के लग गया, अभी मान लो 1 साल बीत गया प्रेसिडेंट रूल लगे हुए, उसके बाद फिर आप और आगे करना चाहते हो, तो वो केवल 2 कंडीशंस में हो सकता है। पहली कंडीशन क्या है कि देश के किसी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। तो अभी देश के किसी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो कोई जरूरी चीज चल रही होगी, या तो वॉर चल रहा होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा होगा, या आर्म्ड रेबेलियन चल रहा होगा। नेशनल इमरजेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो अगर देश के किसी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो भैया उस केस में आप प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से आगे शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी है, नॉर्मल टाइम है, और अगर आप प्रेसिडेंट रूल को 1 साल के आगे बढ़ा रहे हो, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन को यह सर्टिफाई करना पड़ेगा कि उस कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हो नहीं सकते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा सकते। क्योंकि प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है कि नई स्टेट की सरकार नहीं आ रही। नई स्टेट की सरकार कैसे आएगी, जब उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये बोल देता है कि भाई ऐसी कंडीशंस हैं कि भैया हम नए इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू हो जाएगा। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने 2 नियम कानून बनाए। 1 साल के बाद अगर प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करना है तो किसी देश के हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो हो सकता है, या फिर इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कुछ हो नहीं सकते, क्योंकि वहां पे ऐसी परेशानियां चल रही हैं। वो परेशानियां इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से बता सकता है। प्रोक्लेमेशन अगर हटाना है प्रेसिडेंट रूल का, तो किसी भी समय प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन निकाल सकता है जिसमें यह बोल सकता है कि प्रेसिडेंट रूल खत्म। जैसे प्रोक्लेमेशन निकलेगा प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाएगा, किसी भी तरीके के पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अभी मेन चीज पे आते हैं कि भैया व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। कंसीक्वेंसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं क्या है भाई। चूंकि इसका नाम ही प्रेसिडेंट रूल है तो प्रेसिडेंट यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो प्रेसिडेंट के पास ऑटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट की सारी ताकत चली जाती है। स्टेट गवर्नमेंट की, तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ताकत हो, स्टेट के एग्जीक्यूटिव के पास कोई ताकत हो, गवर्नर के पास कोई ताकत हो, स्टेट की किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की कोई भी ताकत किसके पास चली जाएगी, प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर करेगा कि भैया देखिए स्टेट लेजिस्लेचर की सारी ताकतें कौन एक्सरसाइज करेगा, पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगा। तो ताकत किसके पास चलेगी, पार्लियामेंट के पास चलेगी। ओके, फिर भाई एक स्टेट गवर्नमेंट में, एक स्टेट में भैया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस लगते हैं, लेकिन इन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का गलत फायदा उठा के अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है तो उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के एप्लीकेशन को स्टेट में रोक सकता है। He can take all other necessary steps including the suspension of the constitutional provisions related to any body or authority in the state। देखिए हमारे संविधान ने हर स्टेट सरकार को ऑटोनॉमी दी है कि आप अपने हिसाब से राज करो। अगर वो स्टेट की सरकार उस ऑटोनॉमी का गलत इस्तेमाल करती है और गलत तरीके से राज करती है तो उस केस में उस स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए और देश की नेशनल यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को बचाने के लिए सरकार नहीं मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंट रूल के दौरान कुछ ऐसे नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत को दबाना भी हो स्टेट में तो दबाया जा सकता है। इसीलिए आप देखोगे दोस्तों कि जैसे ही किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल बनता है
वो उनके जो स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वहां के जो मिनिस्टर्स हैं वो तुरंत डिसमिस कर दिए जाते हैं। तो आप देखोगे नॉर्मली जो गवर्नर होता है वो एजेंट होता है सेंटर का, तो गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे रूल करेगा। अभी गवर्नर मान लीजिए प्रेसिडेंट की बात नहीं सुन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि वो किसी भी अथॉरिटी को ये ताकत दे सकती है कि भैया वो स्टेट की सरकार को चलाए। ज्यादातर केसेस में स्टेट गवर्नर ही चलाता है, तो स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, और किसकी मदद के साथ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के साथ, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के साथ, और प्रेसिडेंट जिन जिन एडवाइजर्स को, जिन जिन लोगों को अपॉइंट करेगा कि हाँ भाई इस प्रेसिडेंट रूल के दौरान आप सरकार चलाएंगे इस राज्य की, तो वो लोग काम करेंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल। यहां पे प्रेसिडेंट के पास ये भी ताकत है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर सकता है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। सस्पेंड में क्या होगा कि भाई वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म नहीं होगी। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है कि भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खत्म, अब नया इलेक्शन कराओ, ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व समझ रहे हो ना, कि अब जो भी एमएलए था वो एमएलए नहीं रहा, नए एमएलए चुनने के लिए इलेक्शन कराइए। सस्पेंड में असेंबली डिसॉल्व नहीं होती, वो एमएलए एमएलए ही रहते हैं। कुछ समय के लिए जो उनकी ताकत है, लेजिस्लेटिव ताकत, उसको रोक दिया गया है, जो कि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ। ठीक है, आई होप मैं जो समझा रहा हूं आप समझ पा रहे हो। आगे देखते हैं। इस समय पे पार्लियामेंट को ताकत मिल जाती है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी के बिल को वो पास कर सकते हैं और स्टेट के बजट तक को पास कर सकते हैं। तो जब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंडेड है, डिसॉल्व्ड है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को ये ताकत दे सकती है कि आप नियम कानून बनाइए स्टेट के लिए, या पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के अलावा किसी और भी बॉडी को ये ताकत दे सकती है कि आप स्टेट के लिए नियम कानून बनाइए। पार्लियामेंट जिस भी बॉडी को ये ताकत देगी, प्रेसिडेंट को देगी या किसी और को देगी, उस बॉडी के पास ये ताकत होगी कि उस स्टेट से रिलेटेड कोई भी नियम कानून, किसी भी अथॉरिटी को कोई ताकत देना, सेंटर का कोई नियम कानून वहां पे लागू करना, सेंटर के ऑफिसर्स को ताकत देना, अथॉरिटीज को ताकत देना, ये सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगा। पार्लियामेंट बोल देता है प्रेसिडेंट ये काम करेगा तो प्रेसिडेंट करेगा, पार्लियामेंट बोल देता कोई और बॉडी काम करेगी तो कोई और बॉडी करेगी। ज्यादातर केसेस में प्रेसिडेंट रूल है तो प्रेसिडेंट को ही ताकत मिलती है। फिर प्रेसिडेंट के पास ये भी ताकत है कि जब लोकसभा सेशन में नहीं है तो उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल के उस पैसे को किसी जगह पे खत्म किया जा सकता है। हालांकि खत्म करने के बाद वो जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है उस एक्सपेंडिचर का सैंक्शन पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। आपको पता है ना, आर्टिकल 123, 213 के अंदर गवर्नर के पास ताकत है कि उस स्टेट के लिए ऑर्डिनेंसेस गवर्नर इशू कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल के दौरान ऑर्डिनेंस कौन इशू करेगा? प्रेसिडेंट इशू करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। खास बात दोस्तों ये है, प्रेसिडेंट रूल के दौरान पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको पार्लियामेंट ने ताकत दी है वो उस स्टेट की सरकार को चलाने के लिए नियम कानून बनाएगा। और वो नियम कानून क्या प्रेसिडेंट रूल के खत्म हो जाने के बाद खत्म होंगे? नहीं, वो नियम कानून लागू रहेंगे। तो यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो प्रेसिडेंट रूल के खत्म होने के बाद भी लागू रहेंगे। लेकिन एक कैच है, नई जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के आई है वो चाहे तो इन नियम कानूनों को जो कि प्रेसिडेंट रूल के दौरान बने थे इनको रिपील कर सकती है, आल्टर कर सकती है, या नए सिरे से इनएक्ट कर सकती है। तो कहने का मतलब यह प्रेसिडेंट रूल द्वारा बनाए गए के दौरान बनाए गए नियम कानून आगे भी लागू होंगे। उनको अगर लागू करने से रोकना है तो नई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर उनको हटा देती है, नल एंड वॉइड कर देती है, तो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, नहीं तो वो लागू रहेंगे। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी चीज दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता जो स्टेट हाई कोर्ट की ताकत को छीन ले। स्टेट हाई कोर्ट की ताकत, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्टेटस, फंक्शन, ये प्रेसिडेंट रूल के दौरान बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हो सकते। स्टेट हाई कोर्ट की ताकत को कोई भी नहीं रोक सकता। आर्टिकल 356 की बात करें, 1950 से लेके 2020 तक की बात की जाए, 2020 तो 125 बार प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा चुका है, ठीक है। जबरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट, इनफैक्ट 125 से ज्यादा बार हुआ होगा, पिछले 1-2 साल का डाटा इसमें नहीं होगा ऑब्वियसली। प्रेसिडेंट रूल्स को कई बार बहुत ही आर्बिट्ररी तरीके से लगाया जाता है। जो सेंटर की पार्टी होती हैं, स्टेट की पार्टीज अलग होती हैं,
सेंटर की पार्टी अलग होती हैं, उनकी आइडियोलॉजीज अलग होती हैं, तो अपनी आइडियोलॉजीज को इम्पोज करने के लिए वो स्टेट की सरकारों को बर्खास्त कर देते हैं, जो कि गलत है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कंपैरिजन किसके किसके बीच में, नेशनल इमरजेंसी के बीच में एक तरफ ये है नेशनल इमरजेंसी और एक तरफ है आपका प्रेसिडेंट रूल। 2-3 पॉइंट्स डिफरेंसेस इस वीडियो में देखते हैं, 2-3 अगले में देखेंगे। नेशनल इमरजेंसी किस आधार पर लग सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। ओके, प्रेसिडेंट रूल किसी भी वजह से लगाया जा सकता है। किसी भी वजह क्या है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से अगर राज्य की सरकार नहीं लग रही है तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो आर्टिकल 356 के अंदर। इनफैक्ट अगर सेंटर्स ने डायरेक्शन दिए हैं आर्टिकल 365 के अंदर और आपने उन डायरेक्शंस को नहीं माना तो भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अगले डिफरेंस की बात की जाएगा तो भाई जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी उस समय पे जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव है, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, वो सस्पेंड नहीं होगा, वो शायद सस्पेंड सा हो जाएगा, मतलब वो एक्टिव रहेगा। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अपना काम कर सकता है, हालांकि अगर उसने काम सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन से अगेंस्ट किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सस्पेंड कर सकता है, बट एक्टिव रहेगा। तो मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसकी ताकत रहेंगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। अगर स्टेट लेजिस्लेचर उस समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा है तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा कि प्रेसिडेंट रूल जब लगाया जाता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे तो ऊपर सबसे पहले गाज गिरती है, और जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उसको या तो आप सस्पेंड कर दोगे या डिसॉल्व कर दोगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, ज्यादातर केसेस में जो प्रेसिडेंट रूल लगता है उस समय पे प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू अपनी एक्सरसाइज को, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगा स्टेट में, तो गवर्नर का रोल यहाँ पे मेजर हो जाता है। इनफैक्ट ज्यादातर जो समय पे जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है इंडिया में वो गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पे लगाया गया है। तो अभी के लिए वीडियो मैं खत्म करता हूँ, जल्दी ही मैं अगली वीडियो लाऊंगा और प्रेसिडेंट रूल को पूरा खत्म कर दूंगा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।